में किसकी सरकार बनने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं जिलावार सर्वे की। इसमें हमारा पहला जिला है कुंच बिहार। दोस्तों कुंच बिहार में कुल 9 सीटें हैं और इन 9 सीटों में टीएमसी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और 5 सीटें लेकर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का यहाँ पर कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में 4 सीटें ममता बनर्जी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट लेके जाती हुई नजर आने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ, जो कि है कलिमापोंग। यहाँ 1 सीट है और यह 1 सीट ममता बनर्जी के खाते में जाती हुई साफ तौर पे नजर आने वाली है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ, जो कि है दक्षिण परगना। यह एक बड़ा जिला है। यहाँ पर कुल 31 सीटें हैं विधानसभा की, जिनमें से 13 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। वहीं 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है, जबकि 8 सीटें कांग्रेस के खाते में और अन्य यहाँ पे शून्य पे सवार रहने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं अलीपुरद्वार की। यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दार्जिलिंग की तरफ। यहाँ दार्जिलिंग में कुल 5 सीटें हैं। टीएमसी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई नजर आने वाली हैं, जबकि बीजेपी के खाते में भी यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आने वाली है। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ, जो कि है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में 4 सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीट लेकर आ रही है। वही कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आने वाली है। अदर का कोई खाता खुलते नजर नहीं आने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ पर कुल 6 ही सीटें हैं और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस बड़ी पार्टी बन के उभर रही है और 4 सीटें लेकर आ रही है। बीजेपी का यहाँ पर कोई भी खाता खुलते नजर नहीं आने वाला है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आने वाली हैं, जबकि अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ, जो कि है मालदा। मालदा में कुल 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों में 5 सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है, जबकि बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आने वाली है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आने वाली है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ, जो कि है मुर्शिदाबाद। 22 सीटों के इस जिले में टीएमसी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है और 11 सीटें लेकर आने वाली है। वहीं भाजपा यहाँ पर सिर्फ 6 सीटों पर सिमटती हुई नजर आने वाली है। कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट लेकर आने वाली है, जबकि अदर का यहाँ पर 1 सीट से खाता खुलते हुए नजर आने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं नादिया की तरफ। 17 सीटों के इस विधानसभा में 8 सीट टीएमसी के खाते में जाने वाली है, जबकि 6 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ, जो कि है उत्तर परगना। 33 विधानसभा की सीटें इस जिले में आती हैं। 33 विधानसभा की सीटों में 16 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आने वाली हैं, जबकि कांग्रेस यहां से 5 सीट लेकर आ रही है। अदर के खाते में यहां पर 2 सीट जाने वाली है। कोलकाता की हम बात करें तो राजधानी में 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने वाली है, जबकि बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने वाली है। वही कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ, जो कि है हावड़ा। 16 सीटों के इस जिले में 8 सीट टीएमसी के खाते में जाने वाली है, जबकि बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने वाली है। वही कांग्रेस भी यहाँ पर 4 सीटें लेकर आने वाली है। अदर का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे बढ़ते हैं हुगली की तरफ। यहाँ पर 8 सीटें हैं, तो यहाँ पे 18 सीटें हैं और इन 18 सीटों में तृणमूल कांग्रेस 10 सीट लेकर आने वाली है,
जबकि बीजेपी यहाँ पर 5 सीट लेकर आने वाली है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आने वाली है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वी मेदिनीपुर, यहाँ 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों में 8 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आने वाली हैं। वही कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर की तरफ। यहाँ पे 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों में तृणमूल कांग्रेस 8 सीट लेकर आने वाली है, जबकि बीजेपी यहाँ पे 5 सीट लेकर आने वाली है और कांग्रेस 2 सीट लेकर आने वाली है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम झारग्राम की तरफ। यहाँ पर 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों पर मुकाबला कांटे का चलने वाला है। 2 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है, तो 2 ही सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पुरुलिया की तरफ। यहाँ पर 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में 4 सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है, जबकि भाजपा के खाते में सिर्फ 2 सीट जाती हुई नजर आने वाली है और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने वाली है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ, जो कि है बांकुर। यहाँ पे 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों में 6 सीट ममता बनर्जी की पार्टी को मिलने वाले हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आने वाली है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जिले की तरफ, जो कि है पूर्व वर्धमान। यहाँ पर 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों में 8 सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है, जबकि बीजेपी 6 सीटों पर सिमटने वाली है और कांग्रेस सिर्फ 2 सीट लेकर आ रही है और अन्य का यहाँ पे कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी वर्धमान की तरफ। यहाँ पर 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में टीएमसी को खासा नुकसान देखने को मिलेगा। सिर्फ 2 सीटें टीएमसी को मिलती हुई नजर आने वाली है, जबकि बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है और 5 सीटें लेकर आ रही है। वही कांग्रेस भी यहाँ पे 2 सीटें लेकर आती हुई नजर आने वाली है। अदर का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे बढ़ते हैं बीरभूम की तरफ। यहाँ पर कुल 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में 5 सीट टीएमसी के खाते में, तो 5 ही सीट बीजेपी के खाते में जाने वाले हैं और कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट लेकर आने वाली है। अब तक आपने कुल 294 सीटों का सर्वे देखा, जिनमें से टीएमसी के खाते में 140 सीटें जाती हुई नजर आने वाली है। वही बीजेपी के खाते में 95 सीटें जाती हुई नजर आने वाली है और कांग्रेस यहाँ पे 56 सीटें लेकर आ रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने वाली है। तो बहुमत से थोड़ी ही आगे पीछे नजर आने वाली है टीएमसी। लेकिन क्या यहाँ पे कांग्रेस का साथ टीएमसी को मिलेगा और क्या टीएमसी एक बार दोबारा ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाने वाली है बंगाल में? आपका इस सर्वे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।